चीफ मिनिस्टर सीएम योगी साहब 3 साल पूरे हुए और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने टेम्परेचर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किस तरह से चेकअप हुआ, बाकायदा स्क्रीनिंग की गई, उसका ये एक उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पे। ये दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंदिरों में किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है। गणेश मंदिर है जयपुर का, जिसके विजुअल आप देख रहे हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है, खासतौर से सैनिटाइजर है और तमाम सारे लोग इन स्क्रीनिंग के प्रोसेस से गुजर के सामने पहुंच रही है। देखिए सामने मंदिर, मोती डूंगरी का मंदिर है, यह जयपुर का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर का, वहां का यह विजुअल है। अगर इसी तरह से बात करें हम दूसरे मंदिरों, तो वैष्णो देवी जो लगभग 25 से 30 हजार लोग रोज पहुंचते हैं, वहां पर भी खास तौर से थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और सिर्फ 5 से 6 हजार लोग आ रहे हैं और यात्रा पर पूरी तरह से अब यह भी कहा जा रहा है कि प्रतिबंध रहेगा और बंदी रहेगी और पूरे रिस्ट्रिक्शंस इस मंदिर में लगाए और तमाम फेरिस्त है मंदिरों की। और बात सिर्फ मंदिरों की क्यों करें, बात अजमेर दरगाह की करते हैं। वहां पर भी वजू जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है नमाज से पहले, वजू उसको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, वजू वो जिसमें सफाई का काम खासतौर से पानी से लेकर और हाथों को खासतौर से कान के लेकर और सारी चीजें सफाई की जाती है, वो वजू बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस पर हौज से वजू करने पर पाबंदी लगा दी गई है, टेम्परेचर लिया जा रहा है। ये अजमेर दरगाह का विजुअल है। और अब हम आपको दिखाते हैं शाहीन बाग का विजुअल, जहां पर ये पहले विजुअल ये दिखाते हैं आपको चेन्नई का। चेन्नई में ये बिल्कुल उलट, उसके बिल्कुल उलट जो तमाम सारे प्रतिबंध, उसके बिल्कुल उलट ये चेन्नई का ये हाईकोर्ट का बाहर का दृश्य है जो आप इस वक्त देख रहे हैं सामने। चेन्नई पे लगभग 50, 60, 70 हजार लोग इकट्ठा, 38 जगह चेन्नई में ये प्रोटेस्ट था सीएए के विरोध में लेकर। बिल्कुल जो अभी हमने आपको विजुअल दिखाया उससे बिल्कुल उलट विजुअल ये है, जहां तमाम प्रतिबंध हो रहे हैं उसके बिल्कुल उलट ये प्रोटेस्ट चल रहा है। एक ये, और जो अंत में मैं एक विजुअल आपको दिखा रहा हूं जो कि कहीं ना कहीं पूरे तमाम सारी चीजों का सेंटर है। हालांकि लोग कम हैं, लेकिन शाहीन बाग का और इसी तरह से निजामुद्दीन में भी चल रहा है शाहीन बाग का ये प्रोटेस्ट जो कि लगातार जारी है। अब मेरा सवाल यहां पे खड़ा होता है और वो सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन पहले मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूंगा। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, 151 कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं। कम्युनिटी, मैंने कहा कि लोगों में एक बड़े समूह में ये ना फैले, उसके पास भारत है और कैसे रोकना है, उस चेन को कैसे तोड़ना है, वहां पे भारत खड़ा हुआ है। ये विजुअल्स हमने आपको दिखा दिए, बिल्कुल एकदम साफ है, क्लियर है क्या चीज कहना है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। एमएच खान साहब लखनऊ से हमारे साथ तशरीफ लाएंगे, मैं उनसे भी तारुफ कराऊंगा। अजय आलोक जी पटना से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी। डॉक्टर फारूक खान साहब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शोएब जमाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कुछ देर बाद सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद रहेंगे जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मौजूद हैं। सबसे पहले बगैर कोई लाग लपेट के शोएब जमाई साहब से मैं जानना चाहूंगा, साहब ये मुझे बताइए कि जो सवाल है मेरा, देश लड़ रहा है, सारे लोग जिम्मेदारी से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो आखिर सहयोग क्यों नहीं है? ये सवाल है कि जब आप 1 लाख लोग स्ट्रीट पे आ जाएं या 60,000, 70,000 लोग आ जाएं और ऐसी आपदा जिसमें हम कह रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड ना हो कोरोना को लेकर, तो क्या कॉल नहीं लिया जा सकता कि ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा चल रहा है, हमें उस पर विश्वास है, हम वेट करेंगे और जो डिसीजन आएगा, जो फैसला आएगा वो सबको मंजूर होगा। शोएब जमाई साहब। नहीं प्रतीक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो मामला है वो पूरे देश क्या पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर मसला सामने आया है और इसकी ससेप्टिबिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। और मैं चूंकि खुद एक बायोलॉजिकल रिसर्चर हूं तो मैं इसके सारे पहलुओं को समझता भी हूं साइंटिफिक तौर पर। मैंने WHO की एक रिपोर्ट
बिल्कुल, डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट पढ़ी और दिल्ली केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के एतबार से भी जो 1 मीटर की दूरी रखने की जो बात की गई है, और अभी कल ही जो परसों जो है दिल्ली सरकार का जो दिशा निर्देश आया कि 50 लोग एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा जमा ना हो, उसको लेकर दिशा निर्देश, तो हमने पूरे देश के शाहीन बाग में ये कॉल दी कि भाई अपने अपने सुरक्षा उपाय करें और जो अपने तरफ से विवेक से फैसला ले। उसके तहत जो है दिल्ली के शाहीन बाग में जो तख्तियां लगाई गई हैं, जो बेंचेस लगाए गए, वो 10-10 मीटर की दूरी पर है और एक बेंच में 2 ही आदमी हैं जिसके बीच में 1 मीटर की दूरी है। और जो लोग जमा होते हैं, जो खड़े होते हैं, शुएब जमाई साहब, मैं बड़े माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी माफी के साथ, क्योंकि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं, आप बेहतर जानते हैं क्या रिस्क इन्वॉल्व है। जो आप उपाय बता रहे हैं